ये हमारा श्री श्री गौशाला है। श्री श्री गौशाला का में यहाँ पे लगभग 1300 से ज़्यादा गाय हैं, 1300 प्लस काउज है ना। और 1300 काउज जो है वो यहाँ पे 18 फैमिलीज की यानी 18 नस्लों की गाय है यहाँ पे। और ये 100% देसी गाय है, 100% अपने देश की गाय है ना। अब क्या है कि अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि हाँ यहाँ पे जो गाय है इनके सींग हैं या फिर ये थोड़े से हेवी लग रहे हैं, हमारे यहाँ पे वैसी गाय नहीं है ना। तो इसका कारण ये है कि हमारे देश में क्या है कि हमारे गायों की जो नस्ल है ना उसको खराब किया गया है पिछले कई वर्षों से। और खराब करने का पर्पस ये है क्योंकि ये है हमारे लाइफ स्टाइल की, जो मैं अभी पर्माकल्चर की बात कर रहा था, तो ये पर्माकल्चर में ये लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम सब लोग ऐसे होंगे, हम ऐसे परिवार से होंगे जिनके यहाँ पे कम से कम 10, 12, 15 गाय होंगी, है ना। और जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वो उतना ज़्यादा अमीर माना जाता था, वो उतना रिच माना जाता था, है ना। या फिर जिनके पास घोड़े होते थे, हाथी होते थे, वो और ज़्यादा रिच माने जाते थे, है कि नहीं। या फिर जो उस समय लोग मोटरसाइकिल की जगह घोड़ा यूज करते थे, मेरे पापा जाते थे मार्केट घोड़े से, है ना। तो ये चीज़ें होती थी। अब क्या है कि यही जो गाय है वो नस्ल उनका खराब करके। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है अभी कि यहाँ आने के बाद ना मन एक अजीब से ठंडक महसूस हो रही है, पूरा मन ठंडा शांत, यहाँ कोई विचार नहीं आ रहे हैं हमारे, है ना। कुछ भी तनाव नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है। पता है क्यों? ये है स्पेशलिटी हमारे इंडियन काउस, क्योंकि इनके आसपास जाते ही हमारे तनाव खत्म हो जाते हैं, हमारे जीवन, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो खुश होना शुरू हो जाते हैं। बात आप समझ रहे? तो ये खास बात है इसका। और यहाँ पे ये जितनी गाय हैं ये डेली सुबह शाम म्यूजिक सुनती है ना। सत्संगी गाय है ये, है ना। या तो हमारा बांसुरी की म्यूजिक सुनती है या फिर हमारा जो आर्ट ऑफ लिविंग का जो सत्संग जो आप इवनिंग में मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए, वहाँ पे जो सत्संग सुने थे वो सत्संग ये लोग सुनते हैं। और सुनने के साथ फिर क्या है, जब सुनते हैं तो अपने आप दूध देना शुरू करते हैं, है ना। इनको किसी प्रकार का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले इनके बच्चे दूध पीते हैं, है ना। जब वो अपने आप छोड़ देते हैं उसके बाद जो बचता है उसको हाथ से ही निकालते हैं, किसी मशीन का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। और इसीलिए 1300 गायों में यहाँ का जो डेली हमें जो दूध मिलता है केवल 700 लीटर ही मिलता है। और वो 700 लीटर हमारे आश्रम में भी कम पड़ जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सारी चीजें चल रही है। अब क्या है, आप में से कितने लोगों को A2 मिल्क और A1 मिल्क के बारे में पता है? तो कोई तो A2 मिल्क क्या है? ये जो इंडियन काऊ होती है, हमारी भारत की जो नस्ल की गाय होती है वो A2 मिल्क देती है। इसका साइंटिफिक नाम दिया गया है A2 मिल्क। और जो मिक्स ब्रीड की होती है या फिर वो जर्सी गाय होती है वो A1 मिल्क होता है। और अभी रिसर्च आ रहा है कि A1 मिल्क है ये आज के डेट में लाइफ स्टाइल डिजीज जो हो रहा है, डायबिटीज एंड आपका BP, शुगर, ये सब जो बीमारियां हो रही है ना, ये लाइफ स्टाइल डिजीज A1 मिल्क का भी एक रीजन है उसमें, है ना। क्योंकि जो प्रोटीन या फिर जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए इसमें मिलते हैं A2 मिल्क में, वो A1 मिल्क में हमें नहीं मिल पाता। इसी के वजह से वो डिजीजेस आ जा रही हैं। और ये जितने भी देसी गाय होती हैं इनका वो हमें मिलता है। अब देखिए कि जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे जब देश आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारे ये देसी गाय की जो जनसंख्या थी वो 140 CR थी, 140 करोड़। आज के डेट में ये हम लोग ये जो गाय है वो लगभग 30-35 30-35 CR हो गए हैं। और हम लोग जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 35-40 CR थे, है ना। तो वो उल्टा हो गया, है ना। तो हमारी जनसंख्या हम उनकी जनसंख्या ले लिए हैं और वो पलट लिए हम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आश्रम में, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में क्या है, आपको वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही है ना। एक एग्जांपल आपको दिखे, क्योंकि ये बिजनेस का पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक एग्जांपल दिखाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उसमें गाय है या भैंस है, कौन सा जानवर है ना। तो अब इसमें भी अलग अलग नस्ल आप अभी आप देखेंगे, सबका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कांकरेज हो गया या फिर गिर गाय हो गया, है ना। और लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ये गाय जो है दूध नहीं देती है, ऐसा नहीं है। ये भी गाय अच्छा खासा दूध देती है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको रखते कैसे। और आप देखेंगे यहाँ पे जितनी गाय सब खुली खुली है,
किसी को बांध के नहीं रखना है, बात आप समझ रहे हैं, है ना। और इस तरह से बिल्कुल ये जो आप अभी कर रहे हैं ना, इससे करने से आपका ये ना निगेटिव एनर्जी ले लेती है ना। तो ये बहुत बेनिफिशियल है इंडियन काउस हमारे लिए। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, वॉक करते हुए यहाँ से लास्ट तक देखते हैं, सभी गायों से हाय हेलो करते हैं। कुछ खिलाएंगे नहीं, क्योंकि आप एक को खिलाएंगे दूसरे नाराज हो जाते हैं।